गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोग को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी 1 बताए थे। कहाँ तक बताए थे? प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यानी गुण फर्स्ट बताए थे। आज के वीडियो में आप लोग को हम क्या बताएंगे? प्रॉपर्टी सेकेंड और थर्ड। ये दो प्रॉपर्टी पर NCERT के एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो जाएगा। NCERT की एक्सरसाइज कौन सा ख़त्म होगा? 2.1 ख़त्म हो जाएगा। देखिए, आइए ध्यान देंगे आप लोग, सभी बच्चे ध्यान देंगे, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रॉपर्टी सेकेंड। कौन सा प्रॉपर्टी? सेकेंड। इसको हिंदी में बोलेंगे तो गुण दूसरा। गुण यानी हिंदी में हो जाएगा गुण दूसरा। यही देखिए, इसका क्या होता है पहला समझेंगे आप लोग। फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट लिख रहे हैं साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स। ये कब होता है? जब x का मान -π/2 से +π/2 तक हो। x का मान कहाँ तक? -π/2 से +π/2 तक। देखिए, दूसरा होता है cos इनवर्स cos x। cos इनवर्स cos x बराबर x होता है। ये कब होता है? जब x का मान 0 से पाई तक हो। 0 से कहाँ तक हो? पाई तक। फिर तीसरा देखिए, tan इनवर्स tan x। tan इनवर्स tan x बराबर होता है x। ये कब होता है? जब x का मान -π/2 और +π/2 के बीच में हो। -π/2 और +π/2 के बीच में हो। चौथा होता है cot इनवर्स cot x। cot इनवर्स cot x बराबर x होता है। ये कब होता है? जब x का मान 0 और पाई के बीच में हो। पाँचवा देखिए, कोसेक इनवर्स कोसेक x बराबर x होता है। कोसेक इनवर्स कोसेक x बराबर x होता है। ये कब होता है? जब x का मान -π/2 से +π/2 तक हो, बट 0 को छोड़कर, यानी इसमें 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। फिर छठवा, सेक इनवर्स सेक x बराबर होता है x। कब होता है? जब x का मान 0 से पाई तक, बट लेकिन किसको? π/2 को छोड़कर। समझ रहे हैं ना? ये दूसरा प्रॉपर्टी है। देखिए, मेन इसमें प्रतिबंध पर ध्यान देना है। समझ रहे हैं ना? क्या कह रहा है? साइन इनवर्स साइन x बराबर x। साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है। कब होता है? जब x का मान -π/2 से +π/2 तक हो। दूसरा होता है कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x होता है। कब? जब x का मान 0 से पाई तक हो। तीसरा होता है tan इनवर्स tan x बराबर x होता है। कब होता है? जब x का मान -π/2 और +π/2 के बीच में हो। चौथा होता है cot इनवर्स cot x बराबर x होता है। कब? जब x का मान 0 और पाई के बीच में हो। चौथा हो गया। पांचवा होता है कोसेक इनवर्स कोसेक x बराबर x। कब? जब x का मान -π/2 और -π/2 से +π/2 तक हो, बट 0 को छोड़कर। छठवा होता है सेक इनवर्स सेक x बराबर x। कब होता है? जब x का मान 0 से पाई तक, बट किसको छोड़कर? π/2 को छोड़कर। चलिए, ये दूसरा प्रॉपर्टी। आइए एक या दो प्रॉपर्टीज़ का हम प्रूव कर लेते हैं। एक दो प्रूव कर लेंगे तो बाकी आप लोग अपने आप प्रूव हो जाएगा। आइए, हम यहाँ से हम पहला प्रूव कर रहे हैं, उसके बाद चौथा कर दे रहे हैं, उसके बाद छठवा कर दे रहे हैं। आइए पहला पर ध्यान देते हैं। पहला देखिए, प्रूव कर रहे हैं। यहाँ से प्रूव, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट को प्रूव कर रहे हैं, पहला प्रूव कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है। पहला कह रहा है साइन ए ने दिया हुआ है। पहला साइन इनवर्स साइन x बराबर x। यही पर हमें प्रूव करना है। साइन इनवर्स साइन x बराबर x। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे? साइन x को यहाँ से हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए, प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पर साइन x को थीटा मान लेते हैं। साइन x को क्या मान लेते हैं? थीटा। बोलो, साइन x को थीटा। यहाँ पर लिखेंगे
यहाँ पर माना कि यानी इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे लेट यानी साइन एक्स बराबर थीटा। साइन एक्स बराबर कितना हो गया? थीटा। साइन एक्स का मान क्या हो गया? थीटा। इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब आइए तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर साइन इन्वर्स थीटा। इसको 2 मान लेंगे ना, एक्स बराबर साइन इन्वर्स थीटा। इसको हम क्या मान लिए? 2 मान लिए। क्लियर हो गया? अब देखो समीकरण 1 से थीटा के मान को 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से थीटा का मान को क्या करेंगे? 2 में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से थीटा के मान को 2 में रखने पर यहाँ पर लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ, इंग्लिश में लिख रहे हैं, द वैल्यू ऑफ थीटा इन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट रख दिए। अब चलो समीकरण 1 में थीटा का मान क्या दिया है? समीकरण 1 में थीटा का मान है साइन एक्स, तो थीटा की जगह पर साइन एक्स रख देते हैं। तो यहाँ पर x बराबर साइन इन्वर्स, यहाँ पर साइन एक्स। देखिए प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया? बोलो प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर यही ना था, साइन इन्वर्स साइन एक्स, साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर एक्स, साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर एक्स। प्रूव्ड हो गया? क्लियर हो गया? ऐसे ही और हम लोग फार्मूला प्रूव कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें आप देखिए दूसरा तो ऐसे ही कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से टोटल आप लोग से प्रूव हो जाएगा। चलो एक हम चौथा बता दे रहे हैं, चलो इसमें एक चौथा बता दे रहे हैं, यानी चौथा प्रूव करें, बाकी सब आप लोग कर लीजिएगा। चौथा क्या कह रहा है? कोसेक इन्वर्स कोसेक, सॉरी चौथा है कॉट इन्वर्स कॉट एक्स। चौथा है कॉट इन्वर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, कॉट इन्वर्स कॉट एक्स बराबर एक्स ऐसे दिया है। आइए इसमें भी हम क्या करेंगे? बोलो किसको मानेंगे? चलिए तो यहाँ से मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर ये मिटा दे रहे हैं। चलो आप लोग से हम पूछ रहे हैं इसमें थीटा किसको मानेंगे? बोलिए थीटा किसको मानेंगे? इसमें थीटा कॉट एक्स को मानेंगे। किसको मानेंगे? कॉट एक्स को। तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि यानी लेट थीटा बराबर ऐसे, थीटा बराबर चाहे ऐसे, यहाँ पर कॉट एक्स बराबर थीटा, कॉट एक्स बराबर थीटा। तो समीकरण 1 मान लिए। आप देखिए तो एक्स बराबर, कॉट को इधर भेजेंगे तो कॉट इन्वर्स थीटा। अब क्या करेंगे? वही प्रोसेस, जहाँ थीटा है यानी समीकरण 1 इसको सेकेंड मान लेते हैं। समीकरण 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट से थीटा के वैल्यू को सेकेंड में पुट कर देंगे। फर्स्ट से थीटा के वैल्यू को किस में पुट कर देंगे? सेकेंड में पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पुट कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में थीटा का वैल्यू है कॉट एक्स, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर रख देंगे एक्स बराबर कॉट इन्वर्स कॉट एक्स। प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया? बोलो प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया? मुझे लग रहा है कि अब टोटल आप लोग से ये प्रूव हो जाएगा। अब छोड़ देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगला प्रॉपर्टी पर ध्यान देते हैं। प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ये समझ गए आप लोग? देख लीजिए एक बार अच्छा से। चलिए प्रॉपर्टी थर्ड यानी तीसरा गुण पर ध्यान देते हैं। तीसरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा यानी प्रॉपर्टी थर्ड, तीसरा गुण समझ रहे हैं ना? देखो क्या है यहाँ पर, साइन इन्वर्स माइनस एक्स, साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इन्वर्स एक्स। ये कब होता है? ये कब होता है?
जब x का मान -1/2 सॉरी x का मान -1 से कहाँ तक हो, +1 तक। x का मान कहाँ तक हो, -1 से +1 तक। अब अगला देखिए दूसरा, इसी का दूसरा cos इन्वर्स -x बराबर, cos इन्वर्स -x बराबर होता है पाई माइनस cos इन्वर्स x। cos इन्वर्स -x बराबर पाई माइनस cos इन्वर्स। ये कब होता है, जब x का वैल्यू -1 से +1 तक। x का वैल्यू कहाँ तक हो, -1 से +1 तक। क्लियर हो गया। अब देखिए तीसरा, देखिए तीसरा क्या है, tan इन्वर्स -x। tan इन्वर्स -x बराबर होता है -tan इन्वर्स x। क्या होता है, -tan इन्वर्स x। ये कब होता है, जब x का मान क्या हो, r, यानी और रियल नंबर। ठीक है। चौथा होता है cot इन्वर्स -x बराबर पाई माइनस cot इन्वर्स x। कब होता है, जब x का मान r हो। देखिए इसके बाद देखेंगे कोसेक इन्वर्स -x बराबर, कोसेक इन्वर्स -x बराबर होता है माइनस कोसेक इन्वर्स x। कब होता है, जब x का मान -∞ से -1 तक यूनियन +1 से +∞ तक। फिर छठवा सेक इन्वर्स -x बराबर पाई माइनस सेक इन्वर्स x होता है। ये कब होता है, जब x का मान -∞ से -1 तक यूनियन +1 से ∞ तक। यही होता है, समझ गए ना। यही है प्रॉपर्टी तीसरा, समझ रहे हैं। देखो क्या होता है, पहला साइन इन्वर्स -x बराबर माइनस साइन इन्वर्स x होता है। कब होता है, जब x का मान -1 से +1 तक होता है। ठीक है। दूसरा होता है कॉस इन्वर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। ये कब होता है, जब x का मान -1 से +1 तक। ठीक है। तीसरा होता है tan इन्वर्स -x बराबर -tan इन्वर्स x। कब होता है, जब x का मान r हो, सभी रियल नंबर। चौथा होता है cot इन्वर्स -x बराबर पाई माइनस cot इन्वर्स x। कब होता है, जब x का मान और रियल नंबर हो, सभी रियल नंबर हो। अब आगे पांचवा होता है कोसेक इन्वर्स -x बराबर माइनस कोसेक इन्वर्स x होता है। कब होता है, जब x का मान -∞ से -1 तक यूनियन 1 से +∞ तक। लास्ट यानी छठवा होता है सेक इन्वर्स -x बराबर पाई माइनस सेक इन्वर्स x होता है। कब होता है, जब x का मान -∞ से -1 तक यूनियन 1 से +∞ तक। समझ रहे हैं ना। देखो बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। देखिए आइए इसको बारी बारी से हम प्रूव करके देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है। इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, चलिए इसमें भी 2 को प्रूव कर दे रहे हैं, बाकी सब आप लोग प्रूव कर लीजिएगा। इसमें हम पहला कर दे रहे हैं और छठवा, फर्स्ट और लास्ट कर दे रहे हैं प्रूफ। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी फर्स्ट पहले प्रूव कर रहे हैं। क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहे हैं साइन इन्वर्स -x बराबर क्या है, माइनस साइन इन्वर्स x। यही ना दिया हुआ है, इसको हमें प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। आइए प्रूव करते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, साइन इन्वर्स -x को थीटा मान लेंगे। साइन इन्वर्स -x को क्या मान लेंगे, थीटा। बोलो क्या मानेंगे, थीटा। यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि मतलब लेट साइन इन्वर्स -x बराबर थीटा। ऐसे हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब साइन इन्वर्स को इधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा, -x बराबर साइन थीटा। क्लियर हो जाएगा। जब यहाँ से माइनस हटाएंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा।
यानी जो माइनस इधर है इसको हम क्या कर दे, इधर भेज दिए। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? अब आइए ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। इतना कर दिए, x बराबर माइनस साइन थीटा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब हम लोग क्या करेंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। इसके बाद देखिए x, अभी एक आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। क्या फार्मूला पढ़े होंगे वो भी आप लोग को हम बता दे रहे हैं। ऐसे फार्मूला पढ़े होंगे, यानी साइन, यहाँ पर रेड कलर में लिख रहे हैं, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ऐसे फार्मूला पढ़े हैं आप लोग 11th क्लास में। यानी साइन, ये वाला फार्मूला, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। इसी फार्मूला का प्रयोग करें। देखो यहाँ पर क्या है, माइनस साइन थीटा है। माइनस साइन थीटा का मान क्या है, साइन माइनस थीटा। तो यहाँ पर भी माइनस साइन थीटा है, तो क्या करेंगे, माइनस साइन थीटा के बस साइन माइनस थीटा रख देंगे। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा है ना। माइनस साइन थीटा बराबर क्या है फार्मूला में, साइन माइनस थीटा। हम माइनस साइन थीटा के जगह पर साइन माइनस थीटा को रख देंगे, और यहाँ पर रखेंगे ऐसे, x बराबर क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा ऐसे रख दिए। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब साइन को हम इधर ला देते हैं। अब साइन को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x बराबर माइनस थीटा, ऐसे हो जाएगा। साइन इन्वर्स, साइन को इधर भेजेंगे, साइन इन्वर्स x बराबर माइनस थीटा। जब यहाँ से माइनस है तो इसको भी इधर ला देते हैं, तो माइनस साइन इन्वर्स x बराबर थीटा, ऐसे हो जाएगा। अब थीटा का मान यहाँ पर क्या दिया है, साइन इन्वर्स माइनस x, तो थीटा के जगह पर रख देंगे साइन इन्वर्स x, थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, साइन इन्वर्स माइनस x। किससे, हम फर्स्ट यानी समीकरण 1 से। ये किससे चले हैं, यानी देखो समीकरण 1 से क्या किए हैं, जहाँ पर थीटा है उसके जगह पर क्या रख दें, साइन इन्वर्स माइनस x, साइन इन्वर्स माइनस x। नहीं समझ में आया, फिर से समझ लो। देखो पहले क्या किए हैं, साइन इन्वर्स माइनस x को थीटा मान लिए, इसको 1 मान लिए। क्लियर हो गया। अब चलिए, इसके बाद साइन इन्वर्स है, इधर जाएगा तो साइन थीटा, यानी इधर बचेगा माइनस x, माइनस x बराबर साइन थीटा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से माइनस को भी इधर भेज देते हैं, तो x बराबर माइनस साइन थीटा। ये सूत्र होता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन थीटा का मान क्या है, साइन माइनस थीटा। तो यानी हम साइन माइनस साइन थीटा की जगह पर साइन माइनस थीटा रख दिए, यहाँ पर रख दिए, साइन है तो इसको ला देंगे, साइन इन्वर्स x बराबर माइनस थीटा। क्लियर हो गया। माइनस है तो माइनस को इधर कर दिए, माइनस साइन इन्वर्स x बराबर थीटा। तो थीटा का मान देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में साइन इन्वर्स माइनस x है, थीटा का मान समीकरण 1 में साइन इन्वर्स माइनस x है, थीटा की जगह पर साइन इन्वर्स माइनस x रख दिए। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। प्रूव हो गया। क्लियर हो गया। तो इसके तरह इस पर कौन कौन प्रूव हो जाएगा, यानी ये पहला हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा और पाँचवा हो जाएगा इसी पर, यानी पहला, तीसरा और पाँचवा। क्लियर हो गया। अब भाई हम लास्ट बता रहे हैं, लास्ट बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लास्ट बता रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा आप लोग अच्छा से, एक बार देख लीजिए। हो गया। चलिए देखिए, हम चौथा इसमें का प्रूफ कर रहे हैं। चौथा, इसका क्या दिया है, 4 दिया है, सेक इन्वर्स माइनस x बराबर पाई माइनस सेक इन्वर्स x। यही ना क्वेश्चन है, सेक इन्वर्स माइनस x बराबर पाई माइनस सेक इन्वर्स x। आइए इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे। सेक इन्वर्स माइनस x को थीटा मान लेंगे, सेक इन्वर्स माइनस x को क्या मान लेंगे, थीटा। अब आइए यहाँ पर लेट करते हैं, लेट, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे लेट यानी माना, इसको क्या बोलते हैं, माना की, हिंदी में बोलते हैं माना की x साइन इन्वर्स माइनस x बराबर थीटा, ऐसे लिख दिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब यहाँ पर माइनस x, सॉरी सेक है, साइन नहीं होगा, सेक है, सेक। क्लियर हो गया।
अब यहाँ पर देखिए -x और सेक थीटा, ऐसे हो जाएगा ना, साइन इन्वर्स है उधर जाएगा तो साइन थीटा, यानी -x बराबर सेक थीटा। क्लियर। अब आगे देखिए यहाँ पर x बराबर माइनस सेक थीटा, यानी माइनस को इधर ला दिए, x बराबर माइनस सेक थीटा हो गया। एक आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे ऐसे, सेक पाई माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, ऐसे होता है कि नहीं होता है। सेक पाई माइनस थीटा बराबर सेक पाई माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, सेक पाई माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, यानी माइनस सेक थीटा बराबर सेक पाई माइनस थीटा। नहीं समझ में आया? देखो माइनस सेक थीटा क्या है, माइनस सेक थीटा बराबर सेक पाई माइनस थीटा, यानी माइनस सेक थीटा के जगह पर सेक पाई माइनस थीटा रख देंगे ना। अब भाई x बराबर यहाँ पर सेक पाई माइनस थीटा रख दिए। अब यहाँ पर देखिए सेक है तो सेक को इधर भेज देते हैं, तो सेक इन्वर्स x बराबर पाई माइनस थीटा। जब सेक इन्वर्स इधर आ गया, सेक इधर आ गया, सेक इन्वर्स x बराबर पाई माइनस थीटा, ऐसे रख देंगे। अब देखिए तो इसको हम लोग देखिए माइनस थीटा है, थीटा को इधर ला देते हैं LHS में और सेक इन्वर्स को RHS में भेज देते हैं, यानी ऐसे थीटा बराबर पाई, यानी माइनस में थीटा इधर आकर प्लस में, थीटा बराबर पाई माइनस सेक इन्वर्स x, ऐसा हो जाएगा। यानी माइनस थीटा इधर आकर प्लस थीटा बराबर पाई माइनस सेक इन्वर्स x। क्लियर हो गया। अब आइए देखिए समीकरण 1 में थीटा का मान क्या दिया है, सेक इन्वर्स माइनस एक्स, तो रख देंगे सेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, किससे, फ्रॉम फर्स्ट, यानी पहला से चले। यही ना हमें प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर समझना है सेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स प्रूव करना है। इसमें हम क्या किए हैं, सेक इन्वर्स माइनस एक्स को थीटा मान लिए और उसको समीकरण 1 भी मान लिए। अब सेक इन्वर्स इधर जाएगा तो माइनस एक्स बराबर सेक थीटा हो गया। अब माइनस को हटाएंगे तो एक्स बराबर माइनस सेक थीटा हो गया। क्लियर हो गया ना, क्लियर। अब देखो फार्मूला होता है माइनस सेक थीटा बराबर सेक पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। हम क्या कर दिए, माइनस सेक थीटा का जगह सेक पाई माइनस थीटा रख दिए, तो सेक को इधर ला दिए, तो सेक इन्वर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा हो गया। अब उसके बाद क्या किए, माइनस थीटा है इधर आकर प्लस थीटा, थीटा बराबर पाई, ये प्लस में उधर जाकर माइनस, पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स हो गया, सेक इन्वर्स एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए थीटा के जगह पर समीकरण 1 में थीटा का मान क्या दिया है, सेक इन्वर्स माइनस एक्स, तो सेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, किससे, फ्रॉम फर्स्ट। आगे मेरी बात समझ में ना नहीं आया, आ गया ना समझ में? आप लोग बहुत टेंशन ले रहे हैं, सर पता नहीं, आप लोग बार बार हबड़ा जा रहे हैं। ठीक है, हबड़ाना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। देखिए इतना 3 प्रॉपर्टी आप लोग को बता दिए, प्रॉपर्टी अभी और है, 6-7 प्रॉपर्टी अभी और है, उसको अभी हम नहीं बताएंगे, पहले इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यानी एक्सरसाइज 2.1 का बना लेते हैं, NCERT के एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखिए NCERT का देखिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 2.1 सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए क्लास में रहते थे तो आप लोग को हम बोलते थे ध्यान रोड पर नहीं बोर्ड पर, लेकिन खैर अब तो आप लोग सामने हैं नहीं मेरे, हमसे बहुत दूर हैं, पता नहीं कहाँ बैठकर मोबाइल देख रहे होंगे, कैसे कैसे पढ़ रहे होंगे, बहुत तकलीफ़ हो रही होगी आप लोग को, मालूम है मुझे, बहुत तकलीफ़ से पढ़ते हैं आप लोग, इसमें कोई शक नहीं है। जब आप लोग क्लास ले रहे थे होली के समय, तो आप लोग 2-4 दिन पहले हमसे छुट्टी करवा दिए, सर छुट्टी कर दीजिए ना, कितना पढ़ाइएगा। ठीक है, तो सर तो आप लोग की, सर भी आप लोग की बात सुन लिए और ऊपर वाला भी बात आप लोग के सुन लिए। ठीक है, यानी कोरोना भी आप लोग का बात सुन लिया। नहीं, लड़के को ज़्यादा छुट्टी की ज़रूरत है, चलो इतना छुट्टी दे देते हैं ना, इन लोग का पेट मन ही भर जाए। अब तो हमको लग रहा है कि 100% बच्चों का मन भर गया होगा छुट्टी से। ठीक है, भर गया होगा ना। चलिए कोई बात नहीं,
सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, बस धैर्य से काम लेना है। देखिए एक्सरसाइज 2.1 क्या दिया है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए यही दिया हुआ है, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, क्लियर है ना। देखिए यही पहला क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए तो साइन इनवर्स, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स -1/2, यानी जो x का जो मान है यानी 1/2 है, वो किस में है, माइनस में है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइड में आप लोग समझा रहे हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x होता है। साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x होता है कि नहीं होता है, बोलो, होता है ना, होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। ये वाला है माइनस में, किस में, ये माइनस। ये कब होता है, जब x का मान, ये होता है x का मान -1 से +1 तक हो, मैंने इसके बीच में हो। तो हम देखेंगे जो है x का मान क्या है, -1/2। तो क्या -1/2 इसके बीच में है, -1/2 इसके बीच में है ना, -1 और 1 के बीच में है। इसका मतलब डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, साइन इनवर्स -1/2 है, बोलो क्या है, साइन इनवर्स -1/2 है। तो जो -1/2, तो ये जब माइनस में आ गया तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो माइनस वाला फार्मूला किस में बताएं, प्रॉपर्टी थर्ड में, प्रॉपर्टी किस में, थर्ड में, यानी तीसरा गुण में माइनस वाला फार्मूला बताएं कि नहीं, आप लोगों को बताएं, तीसरा गुण में माइनस वाला फार्मूला बताएं। तो चलो तीसरा गुण में माइनस वाला फार्मूला, साइन के लिए माइनस वाला फार्मूला क्या बताएं, साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है। ये कब होता है, जब x का मान -1 और +1 के बीच में हो तब। हम देखेंगे जो x का मान है, यहाँ पर x का मान क्या है, -1/2, इसके बीच में है ना, यानी ऐसे लिखेंगे, चूँकि ऐसे, चूँकि -1/2 किसके बीच में है, -1 से +1 के बीच में है, -1/2 -1 और +1 के बीच में है। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए साइन इनवर्स -1/2 बराबर, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2, माइनस साइन इनवर्स 1/2 डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में है। और इसके बीच में नहीं आता, उसके बीच में हमें लाना पड़ता है, जो कंडीशन दिया रहता है उस कंडीशन के बीच में लाना रहता है। चलिए इतना हो गया। तो माइनस साइन इनवर्स, अब हम देखेंगे साइन कितने का मान 1/2 होता है, बताइए साइन कितने का मान 1/2 होता है, साइन π/6 का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मान वैल्यू देखेंगे ना, किस में देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में देखेंगे। साइन कितने का मान, साइन 30 का। 30 को रेडियन में कैसे लिखते हैं, π/6। क्लियर हो गया। अब देखिए इतना आ गया, साइन इनवर्स साइन π/6। तो देखो यहाँ से फिर एक फार्मूला अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, एक फार्मूला ऐसे हो गया। तो साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है, x होता है। कब, जब x का मान -π/2 और +π/2 के बीच में है तब, -π/2 और +π/2 के बीच में है तब। तो देखो तो जो π/6 है, यहाँ पर जो π/6 है वो किसके बीच में, -π/2 और +π/2 के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, माइनस तो ही रहेगा ही, साइन इनवर्स साइन π/6 बराबर π/6। यही इसका आंसर हो गया, समझ गए, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ली, दिक्कत है फिर से बता दें। चलो फिर से एक बार समझ लो क्या दिया है, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। तो जाहिर सी बात है जो इन्वर्स का जो एंगल है वो माइनस में है। तो माइनस एंगल जब माइनस में आता है उसके लिए प्रॉपर्टी आप लोग लिखवाएं, क्या प्रॉपर्टी लिखवाएं, तीसरा प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी में लिखवाएं यही, साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है। तो कब होता है, जब x का मान -1 से +1 तक। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर लिख दिया, चूँकि
-1/2 किसके बीच में, -1 से +1 के बीच में शामिल है ना। तो अब चलो इसलिए लिख देंगे साइन इनवर्स -1/2 बराबर इस फॉर्मूला के अनुसार माइनस साइन इनवर्स 1/2। इस फॉर्मूला के अनुसार हो गया, देखो इसके अनुसार, यानी ये जो अप्लाई किए हैं इसके अनुसार किए हैं, समझ गए, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर चलो इतना हो गया। अब देखेंगे साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो साइन π/6 का मान क्या होता है 1/2। साइन π/6 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 1/2 तो यानी 1/2 की जगह साइन π/6 लिख दिए। तब इसके लिए यहाँ पर एक फार्मूला आ गया कि नहीं हो गया, साइन इनवर्स साइन x बराबर x। साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है कब होता है, जब x का मान -π/2 और +π/2 के बीच में हो, जो π/6 है इसके बीच में है, इसलिए डायरेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस तो पहले से ऑलरेडी बाहर है, तो माइनस यहाँ पर π/6, यही आंसर हो गया, क्लियर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं और क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो प्रॉपर्टी ये फॉर्मूला किस में लिखवाएं, प्रॉपर्टी सेकंड में लिखवाया है ना। देखिए सेकंड क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेकंड ध्यान दीजिए, सेकंड क्या दिया है, इसका सेकंड है कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2 ये दिया है, कॉस इनवर्स √3/2 ये दिया हुआ है। अब देखिए इसका जो देखिए तो एंगल जो है वो माइनस में नहीं है, तो तीसरा प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा। कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, दूसरा। तो देखिए आप लोग ऐसे फार्मूला लिखना है, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर क्या होता है, x होता है। ये कब होता है, जब x का मान किसके बीच में हो, 0 से पाई तक हो। x का मान कहाँ तक हो, 0 से पाई तक, ठीक है। खैर अभी तो बाद में सोचेंगे फार्मूला, पहले इसको देखिए, जब ये माइनस में नहीं है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, अब सोचेंगे जब ये एंगल जब माइनस में नहीं है तो सोचेंगे कॉस कितने का मान √3/2 होता है, कॉस कितने का मान √3/2 होता है। तो अब सोच देखिए कॉस इनवर्स, बताओ कॉस कितने का मान √3/2 होता है, कॉस π/6 का, यानी कॉस 30 डिग्री का। यहाँ पर लिख देंगे कॉस π/6, क्लियर हो गया। अब देखो तो जो π/6 है, π/6 यहाँ पर देखिए जो π/6 इसके बीच में है, इसके बीच में है, π/6 इसके बीच में है, क्लियर हो गया। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना, जैसे कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x होता है, तो डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर π/6, क्लियर हो गया, समझ गए। चलिए आगे ध्यान दीजिए, तीसरा चौथा आप लोग से बन जाएगा। हम पांचवा बता रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं, पांचवा। देखिए पांचवा क्वेश्चन, तीसरा चौथा होमवर्क रहेगा, पांचवा बता रहे हैं। पांचवा क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स -1/2 यही दिया है, कॉस इनवर्स -1/2। तो देखिए यहाँ पर माइनस में आ गया, जब माइनस में आता है तो कौन सा प्रॉपर्टी, तीसरा। तो कॉस के लिए तीसरा प्रॉपर्टी ऐसे लिखवाए हैं, कॉस इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कब, जब एंगल माइनस में रहेगा तब। ये कब अप्लाई होता है, जब x का मान -1 से +1 तक हो। x का मान कहाँ तक हो, -1 से +1 तक। तो देखिए तो यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए x का मान क्या है, -1/2, तो -1/2 इसके बीच में है, इसके बीच में है, -1 से +1 के बीच में है। हम डायरेक्ट इस फार्मूला पे इसको तोड़ दे रहे हैं, यानी कैसे तोड़ेंगे, तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, क्लियर हो गया। अब देखिए पाई माइनस, बताओ अब बताइए तो कॉस कितने का मान 1/2 होता है, तो कॉस π/3 का मान क्या होता है 1/2, यही ना होता है, पढ़े ना आप लोग, कॉस कितने का मान 1/2 होता है, कॉस π/3 यानी कॉस 60 का। अब देखिए तो ये दूसरा प्रॉपर्टी पर आ गया कि नहीं आ गया। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे सेकंड प्रॉपर्टी में, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x। ये कब होता है,
जब x का मान 0 से पाई तक हो। तो देखो तो कॉस इनवर्स ये जो π/3 है इसके बीच में है कि नहीं, इसके बीच में 0 से पाई के बीच में है, 0 से पाई के बीच में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यानी पाई माइनस, यानी डायरेक्ट हम π/3 लिख देंगे, तो हल करेंगे तो 2π/3 हो जाएगा, 2π/3 हल करेंगे यहाँ पर, यहाँ पाई माइनस π/3, तो हल करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2π/3, दिखाई दे रहा है 2π/3, क्लियर हो गया, आंसर क्या हो जाएगा 2π/3। चलिए यानी पाई में से π/3 घटा दिए 2π/3 हो गया, क्लियर, किसी को दिक्कत है, समझ गए आप लोग। चलिए अब हम इधर चलते हैं और बाकी होमवर्क देंगे, आप लोग ज़रूर बनाकर दिखाइएगा, आप लोग को बनाकर दिखाना है। चलिए ये टोटल बन जाएगा आप लोग से, यानी आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, देखिए HW, चलो लास्ट में होमवर्क दे देंगे, पहले और क्वेश्चन बना लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 बता रहे हैं, कौन सा बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 11, इलेवन क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 ऐसे दिया है। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। देखिए तो इसमें सभी लोग आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए इसमें यहाँ पर कितने टर्म है, 3 टर्म है। देखिए तो इसमें एंगल जो है वो क्या है, जो कोण है वो प्लस में है, यानी दूसरा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, और इन दोनों में माइनस में तीसरा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। स्टार्टिंग में तीसरा प्रॉपर्टी ना अप्लाई होगा, इसमें दूसरा, इन दोनों में तीसरा अभी फिलहाल, उसके बाद दूसरा अप्लाई होगा। चलिए यानी इसको लिखेंगे, तीनों को हम लोग लिखते हैं। देखिए अब फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो बोलिए तो साइन कितने का मान होना, सॉरी साइन बोल रहे हैं, tan, तो tan इनवर्स, तो tan कितने का मान होता है, tan π/4 का मान होता है 1। अब प्लस, देखिए प्लस देकर इसका फार्मूला क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ऐसे लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये हो गया। इसका होता है माइनस साइन इनवर्स 1/2, ऐसे ऐन होता है। तीनों का फार्मूला नहीं लिख रहे, समझ रहे हैं ना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, और इसका साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। क्लियर हो गया, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए तो ये दूसरा प्रॉपर्टी पर tan इनवर्स tan π/4 बराबर क्या होगा, π/4, जैसे tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, x होता है, तो उसी प्रॉपर्टी पर यहाँ पर इसका हो जाएगा π/4। अब प्लस यहाँ पर देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स, बोलो कॉस कितने का मान 1/2 होता है, तो कॉस π/3 का, कॉस π/3 का यही ना होता है। आप फिर प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हो जाएगा। आप बोलिए साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो साइन π/6 का। देखिए ध्यान देंगे, तो π/4 आप प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3, तो π/3 हो जाएगा इसका, कॉस इनवर्स कॉस π/3 का π/3 ना होगा, ये किसके बीच में, 0 से पाई के बीच में है। अब उतना नहीं ध्यान दे रहे, आप लोग समझ रहे हैं ना। आप फिर साइन इनवर्स साइन π/6, इसका π/6 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व कर देते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो π/4 और यहाँ पर देखो पाई माइनस π/3, तो 2π/3 ऐसे हो जाएगा, माइनस π/6। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 3 6 4 का एलसीएम लीजिएगा, तो डायरेक्ट देखिए हम बता रहे हैं, 2 से 3 3 2 ऐसे 12 होगा एलसीएम, निकाल कर दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। तो 1 1 2, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, यानी 3 पाई, और इसमें 3 4 होगा, फिर 2 गुणा करेंगे 8 पाई, और यहाँ पर 2 पाई, यही हो जाएगा। क्लियर। अब हल कीजिएगा, 3 पाई
प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई, यानी 3 पाई प्लस 8 पाई कितना होगा 11 पाई और माइनस 2 पाई, यानी 9 पाई बाई 12, 9 पाई बाई 12 ऐसा होगा ना। अब यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4। समझ रहे हैं ना, इसमें फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट हम पुट करते चले गए हैं। एक बार आंसर भी मिला लेते हैं इसका 2.1 का। 2.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा ही है 11, 3 पाई बाई 4 आंसर आ गया। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर 12 बन जाएगा आप लोग से, 12 आप लोग के होमवर्क रहेगा, 12 होमवर्क रहेगा। अब आप लोग को हम 13 बता रहे हैं, तो 13 तो फार्मूला पर ही है। 13 ध्यान दीजिए, 13 फार्मूला ही है। ध्यान दीजिए 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है साइन इनवर्स x बराबर y। तो ऑप्शन कह रहा है ए, ऑप्शन ए में 0 से बड़ा और बराबर, पाई से छोटा और बराबर। बी ऑप्शन दिया हुआ है -π/2 से बड़ा और बराबर और π/2 से छोटा और बराबर। सी ऑप्शन दिया हुआ है 0 से बड़ा और पाई से छोटा। डी ऑप्शन है -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा। देखिए कहने का सेंस क्या है, देखिए यहाँ पर y जो है वो किसके बराबर है, साइन इनवर्स x के बराबर है। जो y है वो किसके बराबर है, साइन इनवर्स x के बराबर। तो साइन इनवर्स x का मुख्य मान शाखा क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी इसमें मुख्य मान शाखा नहीं देखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसका क्या होता है, साइन इनवर्स x का -π/2 से +π/2 तक माइनस। देखिए यहाँ पर मान क्या होता है, देखो y बराबर क्या कर रहा है, साइन इनवर्स x कर रहा है, y बराबर क्या कर रहा है, साइन इनवर्स x। क्लियर है, तो यानी y का मान साइन इनवर्स x के बराबर होना चाहिए। साइन इनवर्स x का मान किस पर निर्भर करता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर। तो साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, -π/2 से +π/2 तक। ये सूत्र ही है, यानी इसका -π/2 से +π/2 तक। कौन सा ऑप्शन है, ये हो जाएगा। यदि इसको अंतराल के रूप में लिखेंगे इसको, यानी बंद अंतराल होगा ऐसे ना, -π/2 से कहाँ तक, +π/2 तक। समझ गए आप, क्लियर हो गया। चलिए आगे, और 14 आप लोग बनाइएगा, 14 आप लोग बनाइएगा। देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं और कितने लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं। यानी आप लोग को हम होमवर्क दिए हैं, देखिए कौन कौन दिए हैं। इसमें होमवर्क दिए हैं, यानी SW आप लोग का रहेगा। पूरा वीडियो जो देखेगा उसी को होमवर्क मालूम चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 और 14 ये होमवर्क है आप लोग का। यानी आप लोग कल तक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसका सलूशन भेज दीजिएगा। कल तक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सलूशन भेज दिया। यदि नहीं बनाइएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, समझे ना, आप लोग पीछे रह जाइएगा। इसलिए आप लोग कल तक इसको बनाकर सेंड कर दीजिएगा। अब आप लोग की रेगुलर वीडियो अपलोड होगी। ये जो चैप्टर है कैलकुलस पर आधारित है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा कैलकुलस उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस एक्सरसाइज में चैप्टर के बाद आप लोग का हम कैलकुलस ही स्टार्ट करेंगे। समझ गए, बनाकर दिखाइएगा ना, यानी पहले की तरह। देखते हैं कितने लोग बनाकर दिखा रहे हैं, ठीक है। चलो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।